यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग कहते थे जिस घर में भगवान शिव की कृपा हो वहां कभी अभाव नहीं रहता। उसी गांव में दो घर थे, एक बहुत बड़ा आलीशान और दूसरा छोटा सा मिट्टी का बना हुआ। पहले घर में रहते थे सेठ हरिहर नाथ। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, खेती दुकानें जमीन सोना चांदी सब कुछ। पर उस घर में तीन लोग ऐसे थे जिनकी तीन अलग अलग चलती थी। सेठ हरिहर नाथ कहते, मैं घर का मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। उनकी पत्नी शारदा देवी कहती, घर मैं संभालती हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। उनका बेटा अभय कहता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई नहीं समझा सकता। हर बात पर झगड़ा, हर फैसले में तकरार। घर बड़ा था पर दिलों के बीच दीवारें थीं। घर में पूजा होती थी पर सिर्फ दिखावे की। शिवलिंग पर जल चढ़ता था पर अहंकार नहीं उतरता था। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे, मित्र दूर हो गए। सेठ को समझ नहीं आता था इतनी पूजा के बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ रहते थे रामू और उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे। गरीबी थी, कभी कभी पूरा खाना भी नहीं मिलता था। पर उस घर में एक नियम था, कोई भी फैसला अकेले नहीं होता था। अगर रोटी कम होती तो माँ आधा खाती, अगर पैसे कम होते तो सब मिलकर सोचते। हर सुबह रामू शिव का नाम लेकर काम पर जाता और हर रात गौरी बच्चों को सिखाती, बेटा भूखा रहना बुरा नहीं, पर एक दूसरे से रूठना बहुत बुरा है। एक अमावस्या की रात थी, तेज ठंड और सन्नाटा। भगवान शिव एक साधु का रूप धरकर गांव में आए। सबसे पहले वे पहुँचे सेठ के घर। दरवाज़ा खुला था पर भीतर कलह की आग जल रही थी। सेठ चिल्ला रहे थे, पत्नी रो रही थी, बेटा गुस्से में बाहर जा रहा था। शिव ने धीरे से पूछा, बेटा क्या मुझे रात गुजारने की जगह मिल सकती है? सेठ ने देखा पर किसी ने किसी की नहीं पूछा। तीनों ने एक साथ कहा, अभी समय नहीं है। शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ तीन लोगों की चलती है वहाँ अतिथि भी बोझ लगता है। फिर शिव उसी झोपड़ी के साथ पहुँचे। रामू ने बिना सवाल किए अपनी चटाई बिछा दी। गौरी ने आखिरी रोटी 3 हिस्सों में बांट दी। शिव ने पूछा, तुम लोग इतने गरीब होकर भी इतने शांत कैसे हो? रामू बोला, महाराज गरीबी पेट में होती है, दिल में नहीं। शिव की आंखों से आंसू गिर पड़े। सुबह होते ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ। साधु के स्थान पर भगवान शिव खड़े थे। उन्होंने कहा, जिस घर में पति पत्नी और संतान अपनी अपनी चलाते हैं, वहाँ धन होकर भी